Hi friends, there is one phrase, a well-known phrase. I hope most of you are very much known to this phrase. It is where there is a will, there is a way. ये पुरानी कहावत है, बहुत दिनों से कहा जा रहा है। हिंदी में भी है कि जहाँ चाह वहाँ राह। इंग्लिश में इसी को कहते हैं वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। इसका मतलब है कि कोई भी संघर्ष, जीत, लड़ाई, युद्ध, सफलता सबसे पहले दिमाग में लड़ी जाती है। हमारी हार या जीत हमारे अंतर मन में, हमारे मस्तिष्क में जो संघर्ष होता है उसी में सुनिश्चित हो जाती है। तो इफ़ देयर इज़ अ विल, मतलब अगर आप दिमाग में अपनी लड़ाई जीत चुके हैं तो बाहर की दुनिया में कोई आपको हरा नहीं सकता है, ये कंफर्म है। लोग कहते हैं कि यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड जो है ऐसे व्यक्तियों का साथ देता है। अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है, अगर आपने मस्तिष्क में सुनिश्चित कर लिया अपनी जीत को, अपने टारगेट को कि यस आई हैव टू अचीव दिस, देन बिलीव मी, ट्रस्ट मी, नो वन कैन डिफीट यू। इंटायर यूनिवर्स विल पेव द वे फॉर यू, फॉर योर विक्ट्री, फॉर योर सक्सेस। सो आज बस मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि अभी हाल में आपने देखा होगा कि अग्निपथ योजना आई थी, अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना। तमाम युवा जो सड़कों पे आ गए थे कि अब उनका क्या होगा। तो मैं उन युवाओं से यही कहना चाहूँगा, आपको मैं अगर बताऊं व्यक्तिगत अनुभव, तो चूँकि मैं इस योजना के पक्ष में था, मैंने सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया कि अग्निपथ योजना जो है भावी भारत के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये एक दूरगामी योजना है। आने वाले समय में दुनिया में जिस तरह से बदलाव हो रहे हैं, ये ज़रूरी है कि भारत का एक एक नागरिक जो है मजबूत हो, सैन्य शक्ति, सैन्य कह सकते हैं सैन्य गुणों से भरा हो। तो जो मुझे लगा कि सरकार की, भारतीय सेना की, मिलिट्री की कहीं न कहीं यही योजना है। अभी हाल ही में मुझे लगता है थल सेनाध्यक्ष ने कहा भी है कि ये एक दूरगामी योजना है। आने वाले समय में इसके बहुत सारे लाभ लिए जा सकते हैं। मैंने इस प्रश्न को उठाया भी था कि आज सेना में भर्ती के लिए सिर्फ ये योजना है 4 साल की। अब तमाम देश देखेंगे, इजराइल जैसे, अमेरिका जैसे तमाम देश हैं जहाँ सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य है तमाम लोगों के लिए। तो यहाँ भी किया जा सकता है। आज मैं कहता हूँ कि आने वाले समय में हर एक युवा के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए। जो लोग सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं, जो लोग IPS, PCS बन रहे हैं, EPS बन रहे हैं, जो लोग, मैं तो कहूँगा जो लोग सांसद विधायक बन के राष्ट्र सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये आने वाले समय में अनिवार्य किया जाना चाहिए कि सर्वप्रथम आप जाएं, 4 साल सेना में रहकर देश सेवा करें, फिर आप आएँ राजनीति में, फिर आप बैठें IAS और PCS की नौकरियों के लिए कंपटीशन में। और ये एक तरह से मैं कहूँगा कि इसे अनिवार्य किया जाना चाहिए। जैसे आज की डेट में आप देख रहे होंगे तमाम कंप्यूटर के कोर्सेज, CCC को ले लीजिए, क्लास 4 और क्लास 3 की नौकरियों के लिए कंपलसरी कर दिया गया है कि आपको कंप्यूटर का ज्ञान आना चाहिए। तो यह भी कंपलसरी किया जाना चाहिए कि आपके अंदर राष्ट्रभक्ति हो, आपके पास सैनिक गुण हो। ये सारी चीज़ें इस ट्रेनिंग से हासिल की जा सकती हैं। तो मैं थोड़ा विषय से भटक रहा हूँ। यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य, कई सारे युवा मेरे संपर्क में आए। चूँकि मैं इस कैंपेन से जुड़ा था तो उसके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मेरा फ़ोन नंबर पा के कई सारे युवा मेरे संपर्क में आए। वो मुझसे क्वेश्चन करते थे कि सर ये तो गलत है, अब हमारा क्या होगा, हम लगातार 5 सालों से तैयारी कर रहे हैं, अब हम ओवर एज हो गए, ये मेरा सपना रहा है सेना में जाने का। तो मैं उन युवाओं से हमेशा कहता रहा हूँ कि
किसी एक रास्ते के बंद हो जाने से ज़िंदगी के रास्ते नहीं बंद होते हैं। देयर इज़ अनलिमिटेड वे। एक रास्ता बंद होगा, दूसरा खुलेगा। ठीक है, आप एक्सपायर हो गए हैं, तमाम और सेवाएँ हैं, CRPF है, पुलिस है, इन सारी सेवाओं के लिए ट्राई करिए। इनमें नहीं हो पा रहे हैं, फिर बदल लीजिए ट्रैक को। और भी तमाम चीज़ें हैं जिनको करिए। तो मैंने व्यक्तिगत रूप से ढेर सारे युवाओं को मोटिवेट किया, और आज वो पॉजिटिवली सोच रहे हैं कि आगे वो क्या अच्छा कर सकते हैं। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि पॉजिटिव होना, अपने लक्ष्य को लेकर, अपने टारगेट को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, अपने देश को लेकर, अपने समाज को लेकर, ये बहुत ही आवश्यक है। तो बस आज ये छोटा सा ही संदेश रहेगा, जो मूल है कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। इफ़ यू आर बिलीवर ऑफ दिस, देन द एंटायर यूनिवर्स will help you to achieve your target, to get your goal. जहाँ चाह वहाँ राह, कभी मत भूलिएगा। आधे मन से कुछ मत करिए। डोंट कॉपी एनीबॉडी। You are your own version, a very unique, a very special version of yourself. Try to recognize yourself, try to find yourself, and that can be done through meditation. I tell you, meditation is a magical discovery of Indian philosopher, Indian yogic scientist. Meditation करिए, go through within yourself and find what is the best you can do. हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता है, न हर व्यक्ति इंजीनियर बन सकता है, और न हर व्यक्ति लायर बन सकता है। जो लायर बन सकता है वो डॉक्टर नहीं बन सकता है, जो डॉक्टर बन सकता है वो लायर नहीं बन सकता, जो राजनेता बन सकता है वो अच्छा समाज सेवी नहीं बन सकता है। लेकिन बना है ये, होना चाहिए कि सारे समाज सेवी ही राजनेता हों, लेकिन आज राजनेता कपटी, बेईमान, भ्रष्ट, अपराधी, ये सारे भरे पड़े हैं हमारी लोकसभाओं में, विधानसभाओं में, राज्यसभाओं में। कुछ को छोड़कर, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, नॉट ओनली एक्सेप्शंस। अभी गनीमत है, अभी काफ़ी संख्या में अच्छे लोग हैं राजनीति में, और शायद उन्हीं के चलते देश बचा भी है। लेकिन जिस तेज़ी से देश की राजनीति में अपराधियों की संख्या बढ़ती जा रही है, वो दिन दूर नहीं है कि संसद और विधानसभाओं में अपराधी 2/3 की बहुमत में होंगे, और आप उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। वो अपने मन की जैसे चाहेंगे वैसे कानून बनाएंगे और उसका लाभ उठाएंगे। इस विषय को लेके भी हमें सचेत रहने की ज़रूरत है। और ये मुख्य विषय नहीं था आज का मुख्य विषय है कि बी पॉजिटिव। मैंने इसको सीखा, आप जाके अनुभव किया है। मेरी उम्र लगभग 50 साल होने जा रही है। अब ऐसा एहसास हो रहा है कि अधूरे मन से कोई भी कार्य नहीं किया जाना चाहिए, किसी की कॉपी नहीं किया जाना चाहिए। मैं सभी छात्र छात्राओं से यह अनुरोध करूँगा कि वो अपनी क्षमता को पहचानें, वो क्या कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पड़ोसी का लड़का अगर नीट क्वालिफाई कर लिया है तो यू आल्सो हैव टू क्वालिफाई द नीट। Even you don't have your qualification and ability to become a doctor. If you have ability to become an advocate, choose. Don't try to compare yourself with others. मैंने पहले भी कहा कि हम सब लोग एक यूनिक अस्तित्व हैं।
किसी से किसी की कोई तुलना नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप में स्पेशल है। हर किसी के अंदर कोई न कोई एक ऐसा गुण है, एक ऐसी योग्यता है जो किसी दूसरे में नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसमें है। तो अपनी उस योग्यता को पहचानिए जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप में है, जिसको आप बेस्ट कर सकते हैं, जिसको आप अच्छे से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप उसके पीछे भागिए। विश्वास करिए, ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। काम वो करना चाहिए जिसमें आनंद आए, ये विद्वानों ने कहा है, हमेशा कहते रहते हैं। जब आप उस काम को करेंगे जिसमें आपको आनंद आता है, मज़ा आ जाएगा, आप सफल भी होंगे, आपके सारे सपने पूरे होंगे, आप एक आनंद भरी ज़िंदगी जिएंगे। आनंद, यू नो, द वर्ड ब्लिस इज़ अ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द वर्ड, you know, the word bliss is a very much different from the word, ये जिसको कहते हैं आप, सॉरी मैं उस वर्ड को भूल रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ब्लिस जो है, आनंद जिसको कहते हैं, वो सुख और दुख, आई मीन सुख और दुख जो शब्द हैं, पेन एंड प्लेजर, दैट वर्ड आई वांटेड टू टेल यू। प्लेजर, ब्लिस एंड प्लेजर आर two different state of, you know, mind. Pleasure is always come with pain. It means pleasure and pain, they both have intermediary relation. यानी जहाँ आज सुख है वहाँ दुख आएगा ही आएगा, लेकिन एक अवस्था आनंद की होती है, ब्लिस एक मेंटल स्टेट है जहाँ पेन के लिए, सफरिंग के लिए कोई जगह नहीं होती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आप अपने मन का काम करेंगे, अपनी पसंद का काम करेंगे, जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप सबसे बेहतरीन हैं, जिसके लिए आपको इस पृथ्वी पे भेजा गया, जिसके लिए आपका निर्माण किया गया, जिसके लिए आपकी रचना की गई है, इसके लिए सृष्टि ने आपको बनाया है, उस कार्य को जब आप करेंगे तो वही सफलता आपके जीवन की है। फिर आपको काम करने में आनंद आएगा, आपको लगेगा कि आप दुनिया को कुछ दे रहे हैं। अल्टीमेटली हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारा जीवन कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। वी आर अ ट्रेवलर, हम एक यात्री हैं अगर देखा जाए तो। मैं आत्मा की अमरता में विश्वास करता हूँ, करूँ भी क्यों ना। जब अपने चारों तरफ के ब्रह्मांड को देखता हूँ, असीम अनंत, इसकी कोई सीमा नहीं है, अरबों खरबों नहीं, अनलिमिटेड, अनकाउंटलेस प्लैनेट्स आर देयर। हम अपने सौर मंडल के एक प्लैनेट हैं, छोटे से प्लैनेट है। हमारे सौर मंडल में भी इससे बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं। हमारा सौर मंडल हमारी आकाशगंगा का एक छोटा सा तारा है, कह सकते हैं। यानी अरबों खरबों सौर मंडल सिर्फ हमारी आकाशगंगा में है, जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं। और ब्रह्मांड में इस जैसी अरबों खरबों गणना नहीं की जा सकती, उतनी गैलेक्सियाँ हैं। हमारी धार्मिक किताबों में कहा गया है कि धरती चपटी है, हिंदू रिलीजन में तमाम जगह कहा गया है कि शेषनाग के फन पे टिकी है। लेकिन हिंदुइज्म, हिंदू फिलॉसफी, हियर आई हैव टू टेल यू, आई हैव टू क्लैरिफाई दैट हिंदुइज्म इज़ नॉट अ रिलीजन। इसको बाद में रिलीजन बना दिया गया है, बाद के ग्रंथों को जोड़ के इसको रिलीजन बना दिया गया है। आप प्राचीन हिंदू फिलॉसफी को अगर आप पढ़ेंगे तो वो कोई रिलीजन नहीं है, वो तो एक आविष्कार था, एक दर्शन था। और मेरा मानना है कि मैंने मान के चलिए कि दुनिया के लगभग जो भी प्रमुख धार्मिक ग्रंथ हैं, लाइक कुरान, लाइक गीता, लाइक शिव पुराण, लाइक बाइबिल, इन सब का मैंने अध्ययन किया है। और व्यक्तिगत रूप से मैं इसे कहने में ज़रा भी गुरेज नहीं करूँगा कि जो भारतीय
फिलॉसफिकल धर्म ग्रंथ है। मैं यहाँ रामायण की बात नहीं करूँगा, महाभारत की भी बात नहीं करूँगा, लेकिन महाभारत के उस अंश विशेष जिसे गीता कहते हैं उसकी बात जरूर करूँगा। अद्भुत विषय वस्तु को उठाया गया है और अद्भुत तरीके से उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब है कि हिंदू फिलॉसफी जो रिलीजन नहीं है, जो सबके लिए है, जो किसी एक धर्म को मानने वाले व्यक्ति के लिए नहीं है। अगर कोई हिंदू कहता है कि हिंदू फिलॉसफी उसकी है तो वो मूर्ख है। हिंदू फिलॉसफी पूरे ह्यूमन रेस के लिए है। जो हमारे ऋषि वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो आविष्कार किए, जो शोध किए, जो चीज़ें उन्होंने बताई, वो समस्त मानव जाति के लिए हैं। तो मैं यहाँ ये कह रहा था कि धार्मिक ग्रंथ हमारे अब कोई धर्म कहता है कि पृथ्वी चपटी है, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, इसके चारों तरफ जो विस्तार है वो ईश्वर ने बनाया है हम मानव जाति के उपभोग के लिए। ये सब झूठ साबित हो चुका है, निरा झूठ है। 100% नहीं, 500% झूठ है। अब तो विज्ञान ने साबित कर दिया है पृथ्वी सेंटर नहीं, कुछ भी नहीं है ब्रह्मांड के सामने, एक धूल का कण भी नहीं है। एक धूल के कण से भी छोटा अस्तित्व है हमारे पृथ्वी का इस ब्रह्मांड में। तो मेरा कहने का मतलब है, इस इतनी विशाल सृष्टि का रचनाकार, जब मैं अपने चारों तरफ देखता हूँ ब्रह्मांड की तरफ, चारों तरफ आगे पीछे ऊपर नीचे असीमित स्पेस है, असीमित प्लैनेट्स हैं। एक सूर्य जो हमारा है उससे हम नज़रें नहीं मिला पाते हैं। कैन यू बिलीव? किस ब्रह्मांड में हमारे सूर्य के आगे और अरबों खरबों सूर्य हैं। और सबसे बड़ी बात तो है कि इससे अरबों खरबों गुना बड़े बड़े सूर्य हैं। माय गुडनेस, उस रचनाकार की कल्पना करिए जिसके लिए हम लड़ते हैं। लोग कहते हैं अपने भगवान को बचाएंगे, मानेंगे नहीं, लड़ जाएंगे, कत्लेआम कर देंगे, लेकिन हम अपने भगवान को बचाएंगे, हम अपने ईश्वर को बचाएंगे, हम अपने अल्लाह को बचाएंगे। अरे मूर्खों, तुम क्या बचाओगे उसे? तुम उस रचनाकार को बचाने चले हो, तुम उस रचनाकार को खोज रहे हो मंदिरों में, मस्जिदों में। मूर्खों, वो वहाँ नहीं बैठा हुआ है। एक प्रतीक हो सकता है अगर ईमानदारी से आप करें तो, लेकिन जिस वे में ये संगठित होकर ये जो धर्म चलाए जा रहे हैं, असल में ये सब व्यापार हैं। धर्म से लाभ उठाने वाले इस व्यापार का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। मुल्ला, पंडित, सब व्यापार ही तो कर रहे हैं धर्म का। इनका लाभ है, व्यक्तिगत लाभ जुड़ा हुआ है। मस्जिदों में आप चंदा देंगे तो मुल्ला जी को मिलेगा, मंदिरों में चंदा देंगे तो पंडित जी को मिलेगा। नेता भी व्यापार कर रहे हैं धर्म के नाम पे, उनको वोट चाहिए। सब व्यापारी हैं जो संगठित धर्मों से जुड़े हुए हैं। इनसे बचिए। यू आर यूनिक, दैट्स व्हाई योर रिलीजन इज आल्सो यूनिक, दैट इज इनबिल्ट विद इन यू, नॉट आउटसाइड यू। गौतम बुद्ध भगवान बन गए। कभी आपने सोचा किस धर्म को फॉलो करके? महावीर भगवान बन गए किस धर्म को फॉलो करके? क्राइस्ट भगवान बन गए किस धर्म को फॉलो करके? मोहम्मद साहब का इतना ऊंचा स्थान मिला किस धर्म को फॉलो किया था उन्होंने? मोहम्मद साहब से पहले इस्लाम था क्या? नहीं था। मोहम्मद साहब ने अपने धर्म को तलाशा। और हम भेड़ बकरियों की तरह उसके पीछे घूम रहे हैं, संदेश को नहीं पकड़ पा रहे हैं हम। गौतम बुद्ध, आपको लगता है गौतम बुद्ध अगर कट्टर हिंदू होते तो वो वहाँ पहुँच पाते जहाँ वो पहुँचे, जिस मानसिक स्तर पर, जिस वैचारिक स्तर पे? कभी नहीं, कभी भी नहीं। किसी मंदिर में, मठ में धोती बांधकर जीवन भर पूजा करते हैं। कभी वो विचार, वो शक्ति, वो ऊर्जा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। वो शक्ति, वो ऊर्जा उनको सिर्फ इसलिए मिली कि उन्होंने अपने अंदर के धर्म को, इनबिल्ट विदिन
जो धर्म था, जो प्रकृति ने उन्हें दिया था, उन्होंने उस धर्म को तलाशा, उसको खोजा और वो भगवान बन गए। वीडियो लंबी हो रही है, कहने को घंटों हम बात कर सकते हैं, बातें हमारी नहीं ख़त्म होंगी इस विषय को लेकर खासकर, लेकिन चूँकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप लोगों को देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो आज यहीं ख़त्म करते हैं, फिर आगे लगातार चर्चा होती रहेगी। मैं अब टेक्स्ट लिखने से बेहतर जो है वीडियो को समझ रहा हूँ, तो व्लॉगिंग करना मैंने शुरू किया, अभी सीख रहा हूँ, बच्चा हूँ, उड़ना सीख रहा हूँ, धीरे धीरे और बेहतर होंगी चीज़ें। आपसे मैं वीडियो के माध्यम से लगातार जुड़ा रहूँगा, जो मेरे विचार हैं मैं शेयर करता रहूँगा। आपके विचारों को भी आमंत्रण देता हूँ कि कमेंट बॉक्स में आके आप भी मेरी आलोचना कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज ओपन फॉर आलोचना। तो नमस्कार, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।